आई थिंक वो टाइम आ चुका है जब ब्रूनो फर्नांडिस का नाम प्रीमियर लीग के कुछ बड़े लेजेंड्स के साथ लेना चाहिए, इंक्लूडिंग बेकहम, जेरार्ड, केविन डी ब्रुयने, क्योंकि नंबर्स डोंट लाई। यार देखो ना, कुछ दो ही क्राइटेरिया हो सकते हैं। या तुम्हारी टीम भाई इनविंसिबल चल रही है, तुमने बहुत कुछ उखाड़ दिया है, तुमने टाइटल्स जीते हैं एक सीजन में अपने, एंड दूसरा क्राइटेरिया हो सकता है कि प्लेयर ने ही कुछ उखाड़ दिया, अकेले प्लेयर ही टीम को कैरी कर रहा है, एंड प्लेयर के इंडिविजुअल स्टैट्स इतने डोमिनेटिंग है ना कि वो स्टैट्स तुम्हारे विनिंग टीम के किसी अच्छे प्लेयर के स्टैट्स को भी पीछे रख रहे हैं। सो वैसी सिचुएशन में प्लेयर का डोमिनेट करना बनता है, प्लेयर का अवार्ड जीतना बनता है। सो वन सच नॉमिनी भाई हमारा ब्रूनो फर्नांडिस, ही हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ द ईयर। और भी नॉमिनीज हैं, 8 प्लेयर्स शॉर्टलिस्ट हुए हैं। हालैंड है तुम्हारा, सेमेन्यो है, आर्सेनल के प्लेयर्स हैं वहाँ पे, राया, गैब्रियल और राइस, एंड नॉटिंघम का और प्लेयर्स हमारे पास है। तो सबसे पहले ऑड्स की बात करते हैं कि सब कुछ ब्रूनो ने किया है, लेकिन फिर भी क्यों राइवल्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं हमें। जो आपके आर्सेनल के प्लेयर्स हैं वहाँ पे, सिटी के प्लेयर्स भी है। हालैंड की बात करते हैं भाई सबसे पहले। भाई गोल्स मारे हैं लॉन्डे ने यार, अनलकी रह गया हालैंड की 30 गोल्स की टैली टच नहीं कर पाया, लेकिन मुझे लग रहा है 27-28 गोल अभी रिमेनिंग गेम्स में वो कंप्लीट करके जाएगा इस सीजन। एंड गोल स्कोरर्स को अवार्ड जीतने से कौन रोक पाया आज तक? भाई कोई नहीं रोक पाया है। एंड प्रीमियर लीग ऑफ प्लेयर ऑफ द ईयर, ये कोई छोटा मोटा अवार्ड नहीं है भाई। मतलब तुम ये मान के चलो कि ये था भाई स्टार, इस प्रीमियर लीग सीजन का स्टार ये बनता था अगर ब्रूनो अवार्ड लेके जाता तो। जस्ट इमेजिन। ऑन द अदर हैंड भाई कुछ ऐसी टीम्स भी है जिन्होंने जो कुछ लेके जाएंगे, आर्सेनल फॉर एग्जांपल टाइटल लेके जाती है। सो उन वो भी तो क्वेश्चन है ना कि वो प्लेयर्स क्यों नहीं, राइस क्यों नहीं भाई। ठीक है, अगर नंबर्स ब्रूनो के मैचिंग नहीं है, लेकिन कुछ जो नंबर्स है ना वो ब्रूनो के मैचिंग है। तुम उसकी पासिंग के नंबर्स देख लो, चांसेस क्रिएटेड वाले, वो नंबर्स में डोमिनेटिंग राइस के भी है। ठीक है, असिस्ट के मामले में थोड़ा पीछे है राइस, लेकिन डोमिनेंस वहाँ पे भी रहेगी। ऊपर से प्रीमियर लीग तुम्हारा लेके जाएगा बंदा। एंड भाई टाइटल मैटर करता है, डेफिनेटली करता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अनडाउटेबली ब्रूनो जीत ही जाएगा, टाइटल भी मैटर करते हैं यार। लास्ट सीजन तुम्हारा साला लेके गया था प्रीमियर लीग, लिवरपूल लेके गई, सो भाई बनता था उनका। उससे पहले तुम्हारी जो सिटी की डोमिनेंस चली थी भाई, बैक टू बैक तुम्हारे रूबिन डियाज, हालैंड, आई थिंक फोर्डन था साला से पहले, फिर केडीबी ने आई थिंक 2 जीते हैं। सो बनता है भाई, चलो हम वो चीज़ एग्री कर रहे हैं। इवन इंक्लूडिंग भाई आई थिंक जो लेस्टर वाला सीजन था उस टाइम जिमी वार्डी लेके गया था। सो वो चीज़ तो मैटर करती है। एंड इट्स नॉट जस्ट राइस, आर्सेनल में भाई गैब्रियल और राया बंदे वो भी डिजर्विंग है। मैं तो मानता हूँ राया ज़्यादा आगे होगा एज कम्पेयर टू तुम्हारे राइस और गैब्रियल। लेकिन द रियल क्वेश्चन इज ना कि इन सब प्लेयर्स के होने के नॉमिनेशन के बावजूद भी ब्रूनो क्यों फेवरेट है। भाई ब्रूनो ने कुछ उखाड़ रखा है इस सीजन। ब्रूनो ने कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स तोड़े हैं ना, और कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स वो तोड़ने वाला है। एंड ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग ना, ये कुछ ऐसी चीज़ होती है जो तुम्हारी हर चीज़ को पीछे छोड़ देती है। फिर मैटर नहीं करता कि कौन सी टीम तुम्हारा प्रीमियर लीग लेके जा रही है, कौन सी टीम ने तुम्हारा टॉप स्कोरर तुम्हारा कौन चल रहा है सीजन का। भाई ये चीज़ें मैटर करती है यार। एंड देखो, विनर तो हर साल तुम्हारा आएगा भाई, कोई ना कोई टीम तो हर साल जीतेगी। टॉप स्कोरर भी तुम्हारा हर साल आएगा, लेकिन भाई रिकॉर्ड्स हर साल नहीं टूटते। रिकॉर्ड्स इजीली नहीं टूटते भाई रिकॉर्ड्स। तुम ब्रूनो के रिकॉर्ड्स की लिस्ट देखो एक बार। ये रिकॉर्ड्स भाई, कुछ रिकॉर्ड्स 10-15 सालों पुराने रिकॉर्ड्स है जो ब्रूनो ने तोड़े हैं और जो तोड़ने भी वाला है। सो क्यों नहीं इंपॉर्टेंस मिल रही है भाई? इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। ब्रूनो लिस्ट में है, ब्रूनो फेवरेट होना चाहिए, ब्रूनो जीतना भी चाहिए, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। एंड इस लिस्ट को, ये जो रिकॉर्ड्स जो ब्रूनो ने तोड़े हैं और जो तोड़ने वाला है ना, इसको एक बार देखो ना भाई। एंड फिर तुम डिसाइड करो कि ब्रूनो क्यों भाई, क्यों नहीं, वाई नॉट, ब्रूनो क्यों डिजर्व नहीं करता। सबसे पहले भाई असिस्ट की बात करो यार, 19 असिस्ट। थोड़ा स्लो डाउन हो गया लास्ट में, मैं एग्री करता हूँ। यूनाइटेड देखो ना, कैरी तो भाई कर रहा है, ब्रूनो कैरी कर रहा है यार, ब्रूनो यूनाइटेड को कैरी कर रहा है। पिछली जो 2-3 गेम्स में, जो लास्ट गेम में तो जो किया है ड्रॉप पॉइंट, उससे पहले भी यार हॉल्ट लग गया है ब्रूनो को। ब्रूनो इस टाइम रिकॉर्ड तोड़ चुका होता है वो 19 असिस्ट का, जो कि तुम्हारा हेनरी और केविन डी ब्रुयने ने अभी तक होल्ड करके रखा है 20 असिस्ट का। पहला रिकॉर्ड वो भाई, वो आने वाली गेम्स में क्या पता ना भी टूटे। ये ऐसा भी हो सकता है भाई, 2 गेम्स बची है, मे बी नहीं टूटे रिकॉर्ड, वो भी एक सिनारियो है। लेकिन यार आफ्टर गेटिंग दिस क्लोज ना, बनता है यार वो ना, नाइंसाफी हो जाएगी ब्रूनो के साथ। जस्ट इमेजिन, पिछली 2 गेम्स में कुछ नहीं हुआ, आने वाले 2 गेम्स में भी अगर नहीं होता है, तो भाई एक बंदा जो तुम्हारी एक गेम में 2 या 3 असिस्ट देने का दम रखता है, जस्ट इमेजिन वो 4 गेम्स में कोई भी असिस्ट ना करे। भाई बुरा लगेगा यार, बुरा क्यों नहीं लगेगा। सो ये पहला रिकॉर्ड था जो ब्रूनो कैच करने वाला है। 19 असिस्ट पे पहुंच चुका है वो, 20 असिस्ट का रिकॉर्ड है। अब आते हैं नंबर 2 पे भाई, वो है सेट पीसेस। 11 असिस्ट ब्रूनो ने इस सीजन सेट पीसेस से दिए, इंक्लूडिंग ऑल द 19।
एंड ये रिकॉर्ड पहले आपका जेरार्ड के पास था जो 13-14 सीजन में जेरार्ड ने लिवरपूल में बनाया था। अगला आता है भाई चांसेस क्रिएटेड। 124 चांसेस ब्रूनो फर्नांडिस ने ऑलरेडी क्रिएट कर दिए हैं इस सीजन। एंड ये रिकॉर्ड भी चलो थोड़ा टफ हो जाएगा ब्रेक करना। केविन डी ब्रुयने ने होल्ड करके रखा इस रिकॉर्ड को। वही 1920 वाले सीजन में डी ब्रुयने ने 136 चांसेस क्रिएट किए थे। सो ऐसा भी नहीं है कि ये रिकॉर्ड अनब्रेकेबल है, ये टूट भी सकता है। सिर्फ तुम्हारी 12 चांसेस क्रिएट करने हैं। सो अगर डोमिनेटिंग एक आपकी मतलब स्टेटमेंट विन यूनाइटेड लेके आती है 4-0 5-0 से, यूनाइटेड अपने बच्चे कुछ मैचेस जीतती है, सो जस्ट इमेजिन उसमें असिस्ट तो होगी यार, चांसेस क्रिएटेड भी होंगे वहाँ पे। ये तो थे चांसेस। अब आते हैं भाई बिग चांसेस क्रिएटेड। सो तुम देख रहे हो ना, कुछ रिकॉर्ड टूटने वाले हैं, मे बी ना भी टूटे, लेकिन कुछ रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं ऑलरेडी। सो ये तो थे तुम्हारे ओवरऑल रिकॉर्ड्स जो ब्रूनो ने अचीव करे हैं, वहाँ पे अटेन करे हैं। अब ना कुछ रिकॉर्ड्स यूनाइटेड के अपने भी है जो ब्रूनो ने वहाँ पे ब्रेक करे हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाई प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ द सीजन। ये रिकॉर्ड बनेगा ब्रूनो का एक, क्योंकि 2010-11 में भाई विडिच जीता था वहाँ पे। एंड विडिच के बाद से कोई भी यूनाइटेड का प्लेयर भाई 16-17 साल होगी है, कोई यूनाइटेड प्लेयर तुम्हारा प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ द ईयर नहीं बना है वहाँ पे। सो ब्रूनो कैन ब्रेक दिस रिकॉर्ड यार। ये जो ड्रॉट चला है ना 15-16 सालों का, ये ब्रूनो ब्रेक करेगा। तो अगला रिकॉर्ड आता है मोस्ट असिस्ट बाय मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर। भाई ये रिकॉर्ड भी यूनाइटेड ने तोड़ दिया है। 19 असिस्ट ब्रूनो की हो गई है। एंड इससे पहले भाई ये रिकॉर्ड होल्ड करके रखा था आपके डेविड बेकहम ने, जिसने 15 असिस्ट करी थी। सो एक और रिकॉर्ड ब्रूनो ने वहाँ पे ब्रेक करा है। इसके बाद आता है भाई चांसेस क्रिएटेड। सो 124 चांसेस ब्रूनो ने भी क्रिएट कर दिए हैं। एंड इससे पहले यूनाइटेड का आई थिंक 2003-4 के अराउंड सीजन में 120 चांसेस क्रिएट किए थे यूनाइटेड ने। सो वो रिकॉर्ड भी ब्रूनो ने तोड़ दिया है। सो ये थे भाई वो कुछ रिकॉर्ड्स, 7 रिकॉर्ड्स इन टोटल। 2 सिर्फ पेंडिंग है एंड बाकी 5 पे ब्रेक कर दिए हैं। एंड 2 में से एक तुम्हारा 50-50 है, जो तुम्हारा चांसेस क्रिएटेड वाला है वो डी ब्रुयने वाले 136 मुझे लगता नहीं है अटेन कर पाएगा ब्रूनो, वो थोड़ा टफ लग रहा है। दूसरा तो भाई तुम 90% लेके चलो ब्रूनो का है, एक असिस्ट तो ब्रूनो दे ही देगा। रिकॉर्ड टूटता नहीं भी है तो भाई अजीब वो इक्वल तो वो कर ही देगा। सो अब आता है भाई क्वेश्चन कि व्हाई नॉट। ठीक है, मैं मान रहा हूँ आर्सेनल का सब कुछ है वहाँ पे, आपके पास हालैंड के पास आपके पास सब कुछ है, आपके और बंदों ने भी अच्छे सीजन दिए है, अच्छा सीजन जा रहा है और बंदों का। लेकिन ब्रूनो ने ये जो चीज़ें करी है ना यार, ये भाई ये वंस इन अ लाइफ टाइम होती है भाई किसी भी प्लेयर के लिए। एंड मुझे लगता है ना कि बीइंग मतलब टाइटल जीतना, तो भाई टाइटल तुम्हारी टीम जीत रही है। सो आर्सेनल अगर टाइटल जीत रही है ना, सो उसमें तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि राइस की वजह से या राय की वजह से आर्सेनल टाइटल जीती है। उसमें तुम्हारा ओडेगार्ड का भी उतना रोल है, तुम्हारा एजे का भी उतना रोल है, एंड तुम्हारा मेडुइकी ने भी सेम मतलब रोल उनका उतना ही था। प्रीमियर लीग तो तुम्हारा मेडुइकी भी जीता है। सो डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना, वो चीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो गई है क्योंकि वो टीम का टाइटल था। लेकिन ये जो पर्सनली जो अवार्ड जो ब्रूनो ने ब्रेक करे हैं ना भाई, ये ब्रूनो के अपने हैं। तुम ये नहीं बोल सकते कि यूनाइटेड ने मिलके 124 चांसेस क्रिएट करे हैं। मैं नहीं भाई, वो ब्रूनो के है। जो 28 बिग चांसेस क्रिएट करे हैं वो यूनाइटेड ने नहीं करे, वो ब्रूनो ने करे हैं। 19 असिस्ट भाई ब्रूनो ने अकेले दी है। एंड काफ़ी बड़े बड़े मिडफील्डर्स भी है लिस्ट में जिनकी मिला के भी भाई 19 असिस्ट नहीं हो पाएगी अगर तुम सबको भी जोड़ोगे। सो वो डोमिनेटिंग तो भाई करी है ब्रूनो ने। सो लास्टली आई वुड से ना कि ब्रूनो डिजर्व करता है यार। ब्रूनो ने सिंगल हैंडेडली भाई कैरी करा यूनाइटेड को यार। कैरी के आने के बाद, ठीक है क्रेडिट कैरिक को भी जाता है, माइकल कैरिक को, लेकिन कैरिक के आने के बाद जो तुम अगर पूरी लिस्ट उठा के देखो गेम्स की, यूनाइटेड वाज बेस्ट परफॉर्मिंग टीम। आर्सेनल से अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने, सिटी से अच्छा परफॉर्म किया है, हर उस टीम से अच्छा परफॉर्म किया है मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अंडर माइकल कैरिक। एंड रीजन वाज सिंपल, ब्रूनो फर्नांडिस। मैं ये नहीं बोलूंगा कि अटैकिंग साइड का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, डिफेंसिव का कोई नहीं था, डिफेंसिव साइड का तो बिल्कुल भी नहीं था, वो अकेला लेमिन्स था वहाँ पे। उस बंदे को एक क्रेडिट जाता है इस छोटी सी सक्सेस का, इंक्लूडिंग योर कैसेमीरो टाइप बंदे। कुछ प्लेयर्स के नाम सामने आ जाते हैं डेफिनेटली, इंक्लूडिंग सेस्को, जिसने भाई 2026 में अपनी गोल स्कोरिंग थ्रेड दिखाया। एंड वो जो कॉम्बिनेशन भाई गोल्स भी तभी बजे जब ब्रूनो ने क्रिएट किया। एंड कैरिक आने से जो स्ट्रक्चर चेंज हुआ भाई, ब्रूनो ने वो चीज़ दिखाई है। ब्रूनो की मेंटालिटी, ब्रूनो का कैरेक्टर जो चेंज हुआ है अमोरिम के जाने के बाद से। एंड सबसे बढ़िया भाई उसकी जो लीडरशिप, भाई बेस्ट थिंग यार। लिवर एक साइड तुम्हारी तुम टीम देख लो रियल मैड्रिड, भाई वो टीम इतनी डोमिनेटिंग साइड, इतने थ्रेटफुल प्लेयर्स, लेकिन लीडरशिप के बिना ना देयर इज नथिंग मैन। लीडरशिप के बिना भाई तुम कुछ अटेन नहीं कर सकते। तुम्हारे बंदे ईगो में आके कुछ भी करेंगे फील्ड पे, उनको कोई गाइड करने वाला चाहिए। वो चीज़ ब्रूनो बहुत अच्छे से करता है। तुम ये इमेजिन करो तुम्हारी गेम चल रही होती है, सेस्को जैसा बंदा जो तुम्हारा लीडिंग आपका नंबर 9 है, वो एडवाइस लेता है भाई, वो एडवाइस लेता है ब्रूनो से। ऑन फील्ड ऑफ फील्ड ये चीज़ें हुई है सेस्को कि चलो तुम उसको सेस्को की क्वालिटी बोल सकते हो, लेकिन ब्रूनो की क्वालिटी भी है। ब्रूनो वो चीज़ करता है। आज से पहले हम बोलते थे भाई ब्रूनो एक डार्क फेज से ब्रूनो भी गुजरा है,
हम बोलते थे कि भाई ब्रूनो को निकाल दो, अगर अल हिलाल से ऑफर आ रहा है, सऊदी से ऑफर आ रहा है, ब्रूनो को भेज दो यार, क्योंकि भाई वो स्ट्रक्चर अमोरिम का था नहीं। उस स्ट्रक्चर में ब्रूनो कहीं ना कहीं भाई इतना डीप चला गया था कि रिजल्ट आने खत्म ही हो गए थे, बस बॉल ही कैरी करता रह जाता था और कुछ नहीं करता था। लेकिन सडनली जैसे ही सिस्टम चेंज हुआ, स्ट्रक्चर चेंज हुआ, भाई ब्रूनो निखर के आया भाई, एंड ब्रूनो ने कैरी करा यूनाइटेड को। एंड जस्ट इमेजिन थोड़े बहुत चेंजेस के बाद अगर यूनाइटेड अपनी टीम अच्छी बना लेती है, कुछ रूमर्ड जो साइनिंग्स ट्रांसफर चल रही है, टारगेट जो यूनाइटेड ने अटेन किए हैं, अगर वो साइनिंग भाई पॉसिबल साइनिंग्स हो गई ना, 3-4 डिफेंडर्स आपके, सॉरी 3-4 प्लेयर्स, एक आपका लेफ्ट बैक, एक आपका सेंटर बैक, फिर आपका डीएम, और एक आपका मे बी अगर स्ट्राइकर भी, हाँ स्ट्राइकर भी चाहिए भाई, डेफिनेटली चाहिए, क्योंकि जगजी पे तुम डिपेंड हो नहीं सकते, और एक लेफ्ट विंगर तुम मान के चलो। सो अगर ये 4-5 प्लेयर्स यूनाइटेड ले आती है ना, और इन 4-5 प्लेयर्स में अगर 1 या 2 वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हुए, सो टाइटल के लिए डेफिनेटली यूनाइटेड जा रही है, यूसीएल यूनाइटेड खेल रही है। एंड वो सब चीज़ें अचीव करने के पीछे मेन रीज़न भाई यही होगा, ये सीज़न जो कैरिक और ब्रूनो फर्नांडिस ने लेके दिया यूनाइटेड के लिए। लास्ट सीज़न उठा के देखो, रेलीगेशन तक की भाई नौबत आ गई थी, टॉटनहम शहीद होगी वहाँ पे, रेलीगेशन बैटल फाइट करी वेस्ट हैम के साथ। यूनाइटेड लकी थी भाई, यूनाइटेड वॉज लकी, राइट मोमेंट पे अमोरिम को सेट करके एक स्ट्रक्चर चेंज किया अपना, प्लेयर्स थे भाई, कैरिक ने दिला दी वो चीज़, एंड ब्रूनो कहीं ना कहीं से भाई निकल के आ। बाकी तुम बताओ यार कि व्हाट आर योर व्यूज, क्या ब्रूनो डिजर्व करता है ये प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड? एंड अगर तुम किसी और क्लब के सपोर्टर हो तो तुम बताओ कि कौन सा प्लेयर तुम्हारे अकॉर्डिंग डिजर्विंग है, एंड वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो उस प्लेयर को डिजर्विंग बना रही है। आई विल सी यू सून।